तो बेसिकली अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम किसी की पोस्ट देखना चाहें तो वो हम पोस्ट देख सकें, मतलब कि क्लिकेबल हो तो उसकी पोस्ट में हम उसकी प्रोफाइल में बेसिकली चले जाएं। सो सबसे पहले तो इसको एक लिंक बना देते हैं, इसको लिंक बना देते हैं उससे सबसे पहले तो लेट्स से मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो एवटार को बनाना है। लेट्स सी, अभी फॉर इजी पर्पस हम सिंपली पूरे एवटार को कर्सर पॉइंटर दे देते हैं, बाकी इंडिविजुअल आप बनाना चाहें तो ये पूरा ये इस पे आ जाएगा, ठीक है, पूरे इस पे आ गया अभी के लिए। और ऑन क्लिक पे हम लेट्स सी, ऑन क्लिक पे और हम एक सिंपली ऑन, वैसे इधर नेविगेट सिंपली लगेगा तो नेविगेट शायद हमारे पास पड़ा ही हो, नेविगेट है, उसको नेविगेट करा देंगे हम स्लैश यूज़र और स्लैश यहाँ पे थोड़ा सा मज़े की चीज़ है कि इधर आपकी मर्ज़ी है, चाहे उसको यूज़र आईडी से करवा लें चाहे यूज़र नेम से। बेसिकली हम, मेरा पर्पस ये है कि वो एक नई यूआरएल पे जाएगा और उस यूआरएल की मदद से हम वो यूज़र फैच करवा लेंगे जिसकी वो प्रोफाइल होगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास यूज़र डॉट, लेट्स से यूज़र डॉट यूज़र नेम करवा लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो नेविगेट ये बेसिकली अभी उधर इस राउट पे कर जाएगा। तो लेट्स ट्राई इट आउट, देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी यूज़र स्लैश एडमिन था तो उस पर राउट कर गया। अब हमारा इधर पर्पस ये है कि हमने यूज़र नेम हमेशा जो उनसे यूनिक रखना है, तो इसकी थोड़ी सी देखना पड़ेगा कि अगर यूनिक आप रखते हैं तो फिर उसकी वैलिडेशन वगैरह ये चीज़ें बहुत लगानी पड़ेगी ताकि यूज़र नेम हमारे कन्फ्लिक्ट ना आए, ताकि अगर हम यूज़र नेम से पकड़ेंगे तो यूज़र नेम पे कोई मसला ना हो, या आप आईडी से भी कर सकते हैं एज़ यू विश। अच्छा, तो यूज़र नेम अभी क्योंकि हमारे पास राउट नहीं है तो लेट्स क्रिएट अ राउट। लेट्स सी, सबसे पहले हम एक मॉड्यूल के अंदर ही एक नया फोल्डर बना लेते हैं, प्रोफाइल होगी और यूज़र के नाम से बना लेते हैं, यूज़र नहीं, लेट्स से पीपल के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। पीपल के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया, index.js अच्छा इंडेक्स है, अब रिएक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन क्या है, पीपल लिख दिया है। अब राउट्स पे आते हैं, इंडेक्स में एक नया राउट क्रिएट करते हैं, इसका बेसिकली होगा पीपल और यूआरएल इसका स्लैश कॉलन आएगा, मतलब कि इधर उसको पता होगा कि इधर कुछ पैरम्स आएंगे, कुछ पैरामीटर हम पास करेंगे, डायनामिक चीज़ है ये। तो इधर हम लिख देते हैं यूज़र नेम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, बस बेसिकली इसी से आप पकड़ेंगे। तो इसके अंदर हम पीपल वाला कर लेते हैं, लेट्स सी, या पीपल हम तक पहुँच गए। अब बेसिकली मेरा इस तरह पर्पस यही है कि हम प्रोफाइल वाली चीज़ कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली सारा पर्पस वही है कि एक यूज़र प्रोफाइल खुलेगी, बस उसकी वो होंगी पोस्ट वगैरह, बस फ़र्क उसमें ये होगा कि उधर हम कुछ बटन्स ऐड कर देंगे फॉलो का और आई गेस बस फॉलो का ही है, तो फॉलो का बटन कर देंगे ऐड। इसके अलावा अगर हमने फंक्शनैलिटी मज़ीद ऐड करनी हो तो हम उसकी पोस्ट पे लाइक्स वगैरह भी वहीं पे कर भी सकते हैं। तो इसको सिंपली मैं भी कॉपी कर रहा हूँ, बाकी इसको हम थोड़ा सा लेट्स फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी, तो सबसे पहले तो पीपल प्रोफाइल इसको पीपल कर देते हैं, ठीक है, पीपल। अच्छा, पोस्ट आएंगी और यूज़र भी आएगा, हाँ बेसिकली। तो एपीआई में हम इधर पीपल कर दें, या पीपल से बेहतर है इधर में कुछ पैरम्स में भेजना पड़ेगा, तो पीपल कर देते हैं और आगे इसके पैरम्स भेज देते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले पैरम्स भी निकालने पड़ेंगे, तो पैरम्स निकालते हैं हम यूज़ पैरम की मदद से, ठीक है। यूज़ पैरम रिएक्टर टू डॉम क्या, तो हम बेसिकली करेंगे कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर डायरेक्ट करवा लेते हैं, जो हमने नाम दिया था उधर राउट्स में, तो वही नाम लिखेंगे, यूज़र नेम दिया था तो यूज़र नेम और यूज़ पैरम्स को कॉल कर लेंगे, ये तो बेसिकली यूज़र नेम हमें दे देगा। और हम इसको पैरम में दे देते हैं यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। अच्छा, मैट्रिक्स लगा लेते हैं, तो लेट्स स्कूल गेट रिक्वेस्ट ही है, टोकन भेज रहे हैं हम, पोस्ट डाटा इसकी पोस्ट, उसी तरह सारी चीज़ें मेरे ख्याल से चलेंगी। इसके अलावा उतनी देर हम एक बजाय सारी चीज़ें सेट करने के चले कर लेते हैं। तो बेसिकली वही एवटार और यूज़र हम दे ही ले रहे हैं, तो आ रहा है तो अच्छा यूज़र डॉट, हाँ इसमें थोड़ा सा है, इसमें हमें बेसिकली यूज़र नहीं चाहिए होगा,
ओह, लुक्स गुड। तो यहाँ पर हम यूज़र नहीं ले रहे होंगे बेसिकली। लेट्स से यूज़र हम अज्यूम करते हैं, हम वहाँ से फ्रंट एंड से करंट यूज़र नहीं भेजेंगे, हम वो यूज़र भेजेंगे, उसकी यूज़र नेम और ईमेल भेजेंगे जिसकी प्रोफाइल चेक करें। सो इसको हैंडल कर लेंगे। बाकी स्टैट्स वगैरह ये भी ऐसी हैं, पोस्ट मैप सब कुछ एज इट इज़। लुक्स गुड, ठीक हो गया। इसको अब बैकएंड पे एक दफ़ा चेक कर लेते, कुछ टूटता तो नहीं, या नहीं टूटता। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसको बैकएंड पे गए और एपीआई प्रोफाइल जिस तरह इसी के नीचे पे हम बना लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली आएगा एपीआई स्लैश पीपल के नाम से, ठीक है। और अब हमें यूज़र नहीं चाहिए ये रिक्वेस्ट में, हमें बेसिकली अब चाहिए कि कॉन्स्ट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। अब पैरम्स में आ रहे हैं तो हमें पैरम्स में से निकालना है क्या, यूज़र नेम हम भेज रहे थे तो पैरम में, तो वो निकाल लेना, ठीक है। अब हमने ढूंढना है पोस्ट डॉट फाइंड, जहाँ पर सारी वो फाइंड कर लो, जहाँ पर यूज़र नेम नहीं सॉरी, तो सबसे पहले इसके लिए हमें ना यूज़र आईडी फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब कि यूज़र फाइंड करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसको ऊपर कर लेते हैं, जहाँ पर यूज़र्स के अंदर फाइंड करो, जहाँ पर यूज़र आईडी यूज़र नेम, ये वाला यूज़र नेम है, ठीक है, वो मिल जाएगा हमें यूज़र, ठीक है, वो यूज़र मिल गया। अब उस यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी की सारी पोस्ट ढूंढ लो, लुक्स गुड, उससे हमें मिल जाएगी सारी उसकी पोस्ट। और हम अगर इसको कुछ इस तरह करके भेजें, लेट्स सी, कॉन्स्ट एक यूज़र डिटेल सेंड कर देते हैं, उसको सारी कुछ तो हमने देना नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूज़र डिटेल सेंड कर देंगे जिसमें उसकी आईडी है, गेस भेजें कि ना भेजें वो इट्स अप टू यू। जहाँ पर हम यूज़र नेम की है उसके अंदर डाल देंगे यूज़र डॉट यूज़र नेम, ठीक, और साथ उसके ईमेल एक भेज देते हैं, ईमेल यूज़र डॉट ईमेल, और ये यूज़र डिटेल भेज देते बजाय पूरा वो वाला यूज़र की डिटेल, सारी आगे स्टैट्स वगैरह वो भी इसके साथ ही भेज देंगे। लेट्स सी, इसको देख लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो नथिंग्स हैपन, नेटवर्क टैब में देख लेते हैं, दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। 200 ना पोस्ट्स आई हैं, ना उसको देख लेते हैं। यूज़र्स के अंदर हमने सबसे पहले तो पैरम्स चेक कर लेंगे, पैरम्स में हमारे पास चीज़ें पहुंच रही हैं कि नहीं। यूज़र नेम रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और ये कंसोल डॉट मैंने कहाँ लगाया भाई, ये शायद ऑथेंटिकेट में लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं एड्रेस में, इतना कंसोल करा देता है। हो गया, इसको अब रिफ़्रेश करते हैं। अनडिफाइंड बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स नहीं आ रहे, बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स नहीं होता। आप इसको एक मिनट पॉज कर देते हैं, चले रहने इसको भी। तो इसको रिक्वेस्ट को सबको देखते हैं, इसमें आता क्या हमारे पास, रिफ़्रेश किया, ये चीज़ें आ गई हैं, ये क्या आ गया है, पैरम्स नहीं होता। बेसिकली पैरम्स नहीं होता, पैरम्स बेसिकली शायद हमें देना पड़ता है उसको एज एट्रीब्यूट, मतलब कि बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी। ओह नाइस, जैसे हेडर्स वगैरह इस तरह शायद हमें पैरामीटर्स भी पास करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग पैरामीटर्स पास करने कस्टमर करके, तो वो हमारे पास क्यूरी में आते हैं। नाइस, तो डॉट क्यूरी में से हमने यूज़र नेम निकालना है, ना कि पैरामीटर्स में से। सो लेट्स चेक इट आउट इफ़ इट्स वर्क और नॉट। रिफ्रेश करते हैं और 200 आ तो गया है, लेकिन स्टिल नो रिज़ल्ट।
बिकॉज ये यूज़र ये क्या है रिक्वेस्ट डॉट, कहाँ पे हम गलती करें, यूज़र नेम और रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, इसको भी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर लॉक करवा लेते हैं यूज़र का भी। तो अब देख लेते हैं क्या मसला है। बेसिकली ये शायद हमें इधर हमारे पास एडमिन आ रहा है, ठीक है, और सी हमारे पास क्यूरी भी आ रही है, और स्ट्रेंज मेरे पास यूज़र भी आ रहा है, यूज़र ओके ओके। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये बेसिकली अरे में आ रहा है इस वजह से। सो मैंने अब इसको अरे डिस्ट्रक्चर कर दिए, मतलब कि जो भी पहला वो हो ज़ीरो इंडेक्स पे बेसिकली, तो वो हमारे इस यूज़र वेरिएबल में स्टोर कराते। सो अब चेक करके देख लेते, थिंग्स हैपन एंड दैट्स इट, लुक्स गुड। अब हमारा पोस्ट आ गई, यूज़र डिटेल आ रही है, यूज़र डिटेल के नाम से सॉरी आ रही है, लेकिन जिस जो कि हमने फ्रंट एंड पे शायद हैंडल नहीं की, यूज़र हाँ तो यूज़र डिटेल आएगा। अब देख लें अगर हम, तो एज यू कैन सी अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, इसके अंदर भी थोड़ा सा एक दो चीज़ें जो हैं वो मज़े की, जैसे अगर मैं एडमिन की खोलता हूँ प्रोफाइल, तो एडमिन की हमारे पास प्रोफाइल खुल जाती है, लेकिन फॉर सेम रीज़न अगर यूज़र अपनी प्रोफाइल खोलता है देन व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, आई गेस अपनी प्रोफाइल में चले जाए। अच्छा, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ, चाहे वो अपने पेज पे जाए किसी के पेज पे जाए, हमारे पेज शायद वही लोड होना चाहिए यूज़र स्लैश ऐड, वही उसका यूज़र नेम वाला। सो बेसिकली जैसे कि आप इंस्टाग्राम में भी देखा होगा, तो यही है कि जब अपनी आप प्रोफाइल ओपन कर लें तो आपको हाँ वो एक सेटिंग वाली होती है, लेकिन अगर आप अपनी भी प्रोफाइल ऑन कर लें और या किसी दूसरी करें तो तकरीबन उनका इंटरफेस सेम होता है। सो आई थिंक फिर वो हमारा ज़ाया चला जाएगा, बट दैट्स फाइन, आई थिंक इट डजंट मैटर आई गेस। तो इसमें ये था। अब कुछ चीज़ें हो रहा है, चीज़ें देखी होंगी आपने जो कि हम इसको हैंडल कर लेंगे आराम से। कुछ चीज़ें मैं प्रेफर करूँगा मतलब रिएक्ट की चीज़ें, तो अगर आप कुछ देख इस तरह मतलब बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से है कि हम लेज़ी लोडिंग लगाएं और लेज़ी क्यूरी सस्पेंस और चंक्स, ऐसी बहुत सी ऑप्टिमाइजेशन है जिससे आपकी एक रिएक्ट ऐप तेज़ हो जाती है। जैसे कि हर दफ़ा ये लोड होना पड़ता है, अगर इधर जा रहा है तो इसको दोबारा लोड होना पड़ता है, तो ये चीज़ें कैश में स्टोर करवा लें हम, वापस जाऊँगा तो ये दोबारा लोड होता है, तो इन चीज़ों से आप बच जाते हैं वो कैशिंग सिस्टम। तो अगर वो आप चाह रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उस पर भी फिर एक वीडियो बनाऊँ। बेसिकली ये आ गया, हमें इसमें बेसिकली बटन चाहिए थे, 2 बटन चाहिए किस, तो 2 बटन जल्दी से बना लेते। सिर्फ ये चेक कर लेंगे अगर इसके अंदर देखना ये है, हाँ, मेरे ख्याल से इसमें देखने वाली ये चीज़ थी कि हम ये चेक कर लेते ज़रूर कि यूज़र अगर करंट है, वो बेसिकली फिर हम लेट्स से इसको इजी बनाते हुए कि इधर कंडीशन लगाने के बजाय हम इधर कंडीशन लगा देते हैं नेविगेट। जैसे कि इधर हम लगा सकते थे कि हमारे पास एक यूज़र में वैसे ही डिस्ट्रक्चर होकर पड़ा हुआ है आईडी, ठीक है, आईडी से लेट्स से कर लेते हैं, नहीं तो यूज़र नेम से कर लेते हैं, ठीक है, यूज़र नेम है बेशक, ठीक है, यूज़र नेम, यूज़र में से मतलब कि करंट यूज़र क्या है, तो हम ये कह देते हैं कि अगर जो पोस्ट वाला यूज़र नेम है जो डाटा में बेसिकली है वो सेम हुए तो उसको प्रोफाइल पे भेज दे, एल्स उसको कर दे। तो ऑन क्लिक आ गया, यहाँ पर हम कंडीशन लगा लेंगे इफ़ की लगा लेंगे। अच्छा, लेट्स से इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर खाली यूज़र नेम इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट यूज़र नेम है, तो उसको नेविगेट करा ले स्लैश आई गेस प्रोफाइल है, स्लैश प्रोफाइल पे, एल्स उसको नेविगेट करा दे उसके एडमिन पे। लेट्स सी इफ इट्स वर्क कि नहीं। एडमिन पे अगर जाएंगे तो ये मुझे यूज़र स्लैश एडमिन पे ले गया, और अगर मैं यूज़र पे जाता हूँ तो ये मुझे अपनी प्रोफाइल पे ले जाएगा। तो ये बेहतर है आप ये कर लें, चाहे आप एक ही पेज बनाकर उस पर कंडीशन लगा लें, क्योंकि अभी मेरे पास इधर यूज़र आ रहा था करंट और पोस्ट वाला, तो इसलिए मैंने इधर डिफ्रेंशिएट कर दी है, वरना आप इधर भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन बेटर वेज वो सब आप पे डिपेंड है, आप जितना उसको बेहतर और जितना आप अच्छा बनाना चाहें कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इसको और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मैं भी सिर्फ एक आपको जनरल व्यू एक पूरी ऐप का
कि किस तरह ऐप बनती है उसकी एक जनरल व्यू या एक जनरल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि बेशक इसमें सिक्योरिटी बहुत सी फ्लॉज होंगे, हम उसको कवर ज़रूर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, किस तरह हम उसको सिक्योरिटी प्रूफ बना सकते हैं। सो बटन्स चाहिए थे मुझे शायद, तो बटन स्टैट्स के नीचे, लेट्स सी, हाँ स्टैट्स के नीचे बटन कर देते हैं डिव। इधर हम बेसिकली सिंपली 2 बटन चाहिए, लेबल दे देते हैं, लेबल आ जाएगा, 2 भी नहीं आई गेस, फॉलो का, फॉलो का एक बटन सिर्फ दे देते हैं, आई गेस दैट्स ओके। और मेरे पास क्या आता है, क्लास नेम है, आइकन अगर चाहिए, की है, ऑन क्लिक है, टाइप है, ऑन क्लिक पे भी कुछ भी नहीं करते, लॉक करवा लेते हैं, वैसे वो भी होगा, इसको कर देते हैं फॉलो, इसकी स्टेट भी सेट करवाने, तो लेट्स सी, वो सारी सी बातें देख लेंगे कि आता कैसा है। अभी प्रोफाइल पे तो नहीं फॉलो करूँगा, तो एडमिन पे आ जाता तो फॉलो का बटन आ जाता है। तो बेसिकली इसका मकसद यही होगा कि हम इसको फॉलो पे क्लिक करें तो इसको हम फॉलो कर लें, और दैट्स इट आई गेस। इसके अलावा मेरे ख्याल से काफ़ी है, फॉलो का फीचर डाल देंगे फ्रेंड्स का आई गेस, तो फिर उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें देख लेंगे कि उनको कैसे हैंडल करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।